ज्ञानतिमिरन्दस्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा किया था कथा का? गोवर्धन परिक्रमा लीला के बारे में बात कर रहे थे। यस, गोवर्धन परिक्रमा, लेकिन एंड कहाँ तक किया था कथा हम लोगों ने? किसी को याद है? वी स्टार्टेड द लीला और फिर आपने थोड़ा समरी दिया था, बट यस। ओके, तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवान अ, श्री कृष्ण ने नंद महाराज से प्रश्न किया। नंद महाराज से प्रश्न किया था कि ये जो तैयारी हो रही है ना, ये किस चीज की तैयारी हो रही है और इसका क्या फलश्रुति है ना, कि इससे क्या लाभ होगा, और ये वेदों पर आधारित है या मन से कर रहे हैं हम लोग, क्या मकसद इसका, इस पूरे क्या कहते हैं, तैयारी जो कर रहे हैं पूजा का, उसका प्रयोजन क्या है, क्या लाभ होगा उससे अंत। और नंद महाराज ने जब बताया कि इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने आ, नंद महाराज और सारे ब्रजवासियों को मना कर दिया कि इंद्र यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। और सब भक्त लोग मान गए। किस प्रकार गोवर्धन का पूजा किया हम लोगों ने इसका भी चर्चा किया था। अब गोवर्धन का पूजा होने के पश्चात आ, आ, इंद्र को बहुत क्रोध आया। तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गए, और भगवान कृष्ण का उद्देश्य यही था, ये पूरे गोवर्धन का पूजा का जो भगवान ने नियोजन किया कि हर, अभी तो भक्त लोग भगवान कृष्ण की इस लीला के याद में हर साल गोवर्धन पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ने ये जो गोवर्धन पूजा का आयोजन करवाया ब्रजवासियों से, उसका उसके दो मुख्य कारण थे। एक तो भगवान लीला करना चाहते थे अपने भक्तों के साथ, और साथ ही साथ भगवान इंद्र का घमंड चूर चूर करना चाहते थे, क्योंकि इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, और कभी कभी भक्तों के अंदर अभिमान आ जाता है, तो भगवान उन भक्तों का अभिमान चूर चूर करते हैं, अभिमान को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि अभिमान जो है व्यक्ति को क्या कहते हैं, बहुत ही अगली, मतलब बहुत ही कुरूप बना देता है, चाहे व्यक्ति कितना भी सुंदर हो दिखने में। लेकिन अगर वो अभिमानी है, दूसरों का अनादर करता है अभिमान में आकर, तो कोई भी उसके आसपास रहना नहीं चाहता। जो सुंदर लोगों के आसपास हर कोई रहना चाहता है, जो सुंदर है, धनी है व्यक्ति, उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, तो उनके पास सब कोई, हर कोई रहना चाहता है। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत अभिमानी है, सबका निंदा करता हो, सबको नीचा दिखाता हो, तो कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता। उस व्यक्ति को कुरूप बना देता है, अगली बना देता है। तो भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त कभी भी अभिमानी हो। तो इंद्र के अंदर अभिमान आ गया था, तो भगवान इंद्र का अभिमान को दूर करना चाहते थे। तो इंद्र को बहुत क्रोध आया। वो आ, बोले अपने, हमने चर्चा किया था किस प्रकार उन्होंने बादलों को बुलाया, समर्थक बादल जो थे उनको बुलाया, और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ और जाकर खूब वर्षा करो और ब्रजभूमि को नष्ट कर दो।
नंद महाराज और उसके जो गैया हैं, उनके जो पूरे ग्वालों की जो पूरा जो गांव है, जो ब्रजभूमि है, सबको नष्ट कर दो। इन लोगों ने इस बातूनी बच्चे के बातों में आकर मेरा अपमान किया है। तो ये जो समर्थक बादल थे, वो अ, तुरंत ब्रजभूमि के ऊपर एकत्रित हो गए। भयंकर खूब वर्षा होने लगी। बेसमय की बारिश थी, क्योंकि देखिए ये गोवर्धन पूजा जो होती है, ये होता है दीपावली के अगले दिन। दीपावली होती है अक्टूबर नवंबर महीने में। तब तक तो बारिश खत्म हो गई होती है, बारिश का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन फिर भी ये तो बेसमय की बारिश थी। सारे ब्रजवासी समझ गए कि ये इंद्र क्रोधित हो गए हैं। क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होती अनावृष्टि और एक होती अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब बारिश होना ही नहीं, सूखा पड़ जाना। ये भी इंद्र का एक तरह का कोप है। अगर इंद्र किसी से क्रोधित हैं तो बारिश भेजेंगे ही नहीं। तो बारिश नहीं भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रेगिस्तान बन जाएगा भूमि। जहां पर बारिश नहीं होती वहां रेगिस्तान बन जाता है। धीरे धीरे पानी सूखता जाता है, सूखता जाता है, और फिर अंततः सब खत्म हो जाता है। हम्म। तो आ, एक होती है अनावृष्टि, मतलब जहां बारिश ना, सूखा पड़ना। और एक होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक बारिश होना, इतना बारिश होना कि सब कुछ नष्ट हो जाए, बाढ़ आ जाए, और यू नो खेती बाड़ी जो भी की हो, खेती बाड़ी सब नष्ट हो जाएगी, बाढ़ आएगी तो। तो अतिवृष्टि भी एक तरह का कोप है देवताओं का, और अनावृष्टि भी एक तरह का कोप है। तो जब लोग यज्ञ नहीं करते तो फिर क्या होता है? कोप होता है देवताओं का। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं कि आ, अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन देखो, ये सृष्टि जो है, मैंने इसका निर्माण किया है इस प्रकार के मनुष्य और देवता मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का देखभाल करते हुए रहें, तो पूरी सृष्टि को लाभ होगा उससे। खास करके अगर मनुष्य और देवता ये दोनों मिलजुल कर रहें तो, मतलब अगर मनुष्य देवताओं के लिए यज्ञ करता है, ते देवा भावयुतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयंत श्रेयम परम अवाप्स्यते। भगवान कहते हैं गीता में कि अगर देवता और मनुष्य मिलजुल के रहेंगे, तो परस्पर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो क्या होता है? श्रेय परम अवाप्स्यते, सबके लिए श्रेय, मतलब सबके लिए लाभदायक होगा वो। केवल मनुष्यों और देवताओं के लिए नहीं, असुरों के लिए, राक्षसों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पौधों के लिए, पेड़ों के लिए, मछली जो जलचर हैं, सबके लिए लाभदायक होगा अगर ये दो प्राणी, मनुष्य और देवता, मिलजुल कर रहे तो। अर्थात अगर मनुष्य यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए, तो देवता प्रसन्न होकर उन्हें सारी चीजें देंगे जो उनके आ, क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, हाँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो बहुत ही अति आवश्यक चीजें हैं, देवतागण वो सब कुछ प्रदान करेंगे मनुष्यों को। और जो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर होता है ना, वो सभी का ख्याल रखता है। आप ऐसा नहीं कि केवल मुझे अपना मोक्ष चाहिए, बाकी सब, बाकी सबका जो होना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी से। तो जो मोक्ष का इच्छा रखते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं खास करके, जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, वो कभी भी इस तरह स्वार्थी नहीं होते कि केवल मैं अपना ही देखूंगा, बाकी सब जाके अपना देखें, जो करना है करें। ऐसा नहीं होता। उनके अंदर स्वाभाविक ही करुणा होती है दूसरों के प्रति भी। और दूसरों के प्रति मतलब दूसरे मनुष्यों के प्रति नहीं, सभी जीवों के प्रति। तो अगर उनके घर में कुत्ता भी होगा तो कुत्ते को भी प्रसाद खिलाते हैं, कुत्ते के सामने भी कृष्ण का नाम का जप करते हैं कि इसको भी लाभ होगा, भगवान का नाम सुनेगा तो इसको भी लाभ होगा। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों का लाभ करना चाहते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी लाभ करना चाहते हैं। तो
इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अगर मनुष्य और देवता मिलजुल कर रहें तो उनके पास वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आवश्यक हैं भगवत धाम जाने के लिए, जो जो आवश्यक हैं अ, वो सब प्राप्त करने के लिए जो मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक सेकंड। हाँ। तो तो इसलिए अ, मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए, देवी देवताओं के प्रति भी प्रॉपर भाव होना चाहिए। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उन्हें देवी देवताओं के लिए कोई भी अलग से यज्ञ करने की या पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव ही भगवान की अर्चना के द्वारा, भगवान की पूजा के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा सारे यज्ञ जो होते हैं ना, उन सभी यज्ञों का आ, समावेश होता है भगवान की भक्ति करना। जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में भी, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, मतलब भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के नाम का जप करना ये सबसे परम यज्ञ है, भगवान गीता में कहते हैं। सबसे बड़ा जो सबसे परम यज्ञ है, जो सभी यज्ञों का लाभ देने की क्षमता रखता है, वो है जप यज्ञ, भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो ये सबसे परम यज्ञ है, मतलब सारे यज्ञों का लाभ देने की क्षमता रखता है। तो इसलिए भगवान के भक्तों को और कोई अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी भगवान के भक्त लोग जो जरूरी होते हैं, एक क्या कहते हैं, एक मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को एक एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यज्ञ करते भी हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भक्त ने नया घर खरीदा हो तो फिर वो गृह प्रवेश का यज्ञ करवाते हैं, लोगों को बुलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको बुला के गृह प्रवेश का यज्ञ करते हैं। लेकिन उस गृह प्रवेश के यज्ञ में भी भगवान के नाम का ही उच्चारण करते हैं, ताकि सभी को लाभ हो भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा। तो इसीलिए भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मेरे भक्तों को कोई भी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति जो भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा है और वो यज्ञ भी नहीं कर रहा, तो भगवान गीता में कहते हैं ऐसा व्यक्ति यो भुंक्ते स्तेन एवच, ऐसा व्यक्ति चोर है। भले ही वो कितना भी अच्छा हो दिखावे के लिए, बड़े बार की तरफ से चोरी नहीं करता हो, भले उसका अपना बिजनेस हो या काम काज करता हो, जॉब वगैरह करता हो, ऑनेस्ट हो, कितना भी ऑनेस्ट हो, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि देखिए अभी हर रोज सूरज जो है रोशनी देते हैं हमको, रोशनी देते हैं, ताप देते हैं, चंद्रमा रोशनी देते हैं, इंद्र बारिश भेज रहे हैं हमें, वायु जो है अपना, वायु का वायुदेव जो है वो अपना वायु का प्रवाह कर रहे हैं, अग्नि के द्वारा हम लोग भोजन पकाते हैं तो अग्नि हमें मदद करता है। हम इन सभी देवताओं की मदद लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करते, केवल खा लिया और कुछ बिल वगैरह नहीं पे करते उनका, तो चोरी हुए ना। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ जैसे इंडिया में खास करके बहुत होता है ऐसा, लोग चोरी करते हैं, यहाँ पे भी होता होगा शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया में लोग क्या करते थे, मीटर को बाईपास कर देते हैं, मीटर को बाईपास करके इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति चोर अगर पकड़ा गया तो उसको तो चोर की तरह ही व्यवहार करेंगे, दंड मिलेगा चोर की तरह ही। तो उसी प्रकार अगर हम सृष्टि के इतने जितने भी गिफ्ट्स हैं, सूरज की रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी है, बारिश है, बारिश नहीं होगी तो अन्न वगैरह कहाँ से बनेगा? अगर चंद्रमा की रोशनी नहीं होगी तो कोई भी पेड़ पौधा, कोई फल वगैरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा ही जो है वो सारे फलों को, सारे पेड़ों को, पौधों को पोषित करते हैं।
खाने के लिए चावल गेहूं कुछ भी नहीं होगा अगर चंद्रमा नहीं होंगे। तो चंद्रमा की रोशनी ही पोषित करती है सारे पौधों को, वेदों के अनुसार। आजकल इस वैज्ञानिक बोलते हैं सूर्य की रोशनी, लेकिन सूर्य की रोशनी अकेले नहीं करती है। जो जो रस आता है सारे फलों में या किसी भी अन्न अन्न वगैरह में, जो भी रस जिसके द्वारा हमको संतुष्टि होती है, वो चंद्रमा प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति, हाँ, जो भगवान का भक्त भी नहीं है और कृतज्ञता भी प्रकट नहीं करता इन देवी देवताओं के प्रति, वो चोर है। तो उसको दंड मिलना आवश्यक है। तो इसी यही सोचते हुए इंद्र ने सोचा कि ये लोग तो चोर बन गए हैं अभी, सारे ब्रजवासी। मेरी कृपा से बारिश होती है तो बारिश के द्वारा उनको बहुत सारी घास होती है सब जगह पर, उनकी गैया सब बहुत सारा दूध देती रहती हैं, गैया बड़ी होती हैं, पुष्ट होती रहती हैं और दूध देती रहती हैं, और ये लोग मेरा यज्ञ बंद कर दिए। और देखो यज्ञ जाके पूजा किसका की है, एक पहाड़ का जाके पूजा की। अगर साधारण व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है तो बहुत ही निंदनीय होगा। अगर कोई देवी देवता की पूजा छोड़कर पहाड़ की जाके पूजा करे तो बहुत ही निंदनीय कार्य है ये। केवल मूर्ख लोग ऐसा कर सकते हैं इस जगत में, लेकिन ये भगवान के भक्त थे और ये भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और ये पर्वत का पूजा कर रहे थे, वो कोई साधारण पर्वत नहीं था, वो भगवान कृष्ण से अभिन्न था। तो इसीलिए इंद्र को ये सब ज्ञात होते हुए भूल गए थे इस चीज को कि कृष्ण कौन है। कि जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था तो इंद्र भी गए थे देवताओं के साथ, देवकी माँ के गर्भ में प्रार्थना करने के लिए इंद्र गए थे। ब्रह्मा, शिव जी सब गए थे प्रार्थना करने के, जब भगवान गर्भ में थे देवकी के तो प्रार्थना करने गए थे। लेकिन इंद्र भूल गए, अगर ये तो बातूनी बच्चा है, भूल गए कि यही बच्चा है जिसके लिए हम प्रार्थना करने गए थे। लेकिन अभिमान व्यक्ति को अंधा बना देता है, तो इंद्र भूल गए कि कृष्ण भगवान है। तो सारे संवर्तक बादल आ गए, इतनी तेज बारिश होने लगी और इंद्र स्वयं भी वहां पर आ गए। बिजली कड़काने लगी, बिजली जो होती है ना वो इंद्र का वज्र है। तो ये वज्र के द्वारा बिजली कड़काने लगे इंद्र, और तेज बारिश हो रही थी। जैसे बारिश होती है यहाँ पे तो एक एक बूंद होती है बड़ी बड़ी, लेकिन वहां पे जो ब्रजभूमि में जो बारिश हो रही थी, एक एक बूंद जो थी मानो हाथी के सूंड की जितनी, यू नो। और कोई कोई तो बारिश की बूंदें हाथी के पैर की जितनी मोटी थी। तो मान लीजिए इतनी मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिर रही, तो कितने मिनट लगेंगे पूरे शहर को या पूरे गांव को बाढ़ आ जाने को? कुछ ही मिनटों में। इतनी अगर तेज बारिश हो रही, इतने मोटे मोटे बादल, बूंदें गिर रही हों, ये सचमुच भागवत में ऐसा व्याख्या है। एक एक बूंद जो गिर रही थी हाथी के सूंड की जितना था, या कोई कोई हाथी के पैर के जितने भी मोटे थे, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी पानी। तो कुछ ही मिनटों में ब्रजभूमि जो बाढ़ आने लगी, सब ब्रजवासी भागे, कृष्ण 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 देखो आ, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुमने हमें हालांकि ब्रजवासी सोचते हैं कि कृष्ण हमारा, जैसे नंदमाल सोचते हैं कृष्ण मेरा बेटा है, यशोदा मैया सोचती है मेरा बेटा है, उसी तरह सारे ब्रजवासी सोचते हैं अरे ये तो हमारे पड़ोसी नंद का बेटा है। या नंद महाराज के भाई सोचते हैं अरे ये तो मेरे भाई का बेटा है। तो आ, सभी का ऐसा भाव होता है। लेकिन जब भी कुछ मुश्किल होती थी तो सारे ब्रजवासी कृष्ण की तरफ ही भागते थे, क्योंकि कृष्ण में इतना गाढ़ा प्रेम था। कृष्ण को कहते, कृष्ण देखो तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर पूरी क्षमता है, you know, तुम हमें बचा सकते हो ना। तो बोले देखो कृष्ण, हमने तुम्हारी बात मान ली और इंद्र का पूजा नहीं किया, अभी देखो इंद्र इतना क्रोधित हो गया है। ये बेसमय की बारिश, इतनी तेज बारिश, इतनी धुआंधार बारिश भेज रहा है, you know, और केवल बारिश नहीं हो रही थी, ओले भी गिर रहे थे, बड़े बड़े, क्या कहते हैं, अ, बर्फ के ओले भी गिर रहे थे। जब ओले गिरते हैं तो अगर वो किसी के ऊपर पड़ेंगे तो बहुत पीड़ा होगी, और ओले गिरते हैं मतलब ठंडी भी हो जाती है, तभी तभी तो ओले गिरते हैं। तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है, ठंडी हो जाती है काफी, और तेज हवा भी चले उसके ऊपर। जब देखिए अगर टेम्परेचर अच्छा हो, अगर बाहर 25 डिग्री सेल्सियस हो या
मान लीजिए 75-80 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट हो, तो आ, अगर हवा चले तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और फिर हवा चले, तो वो हवा बहुत ही पीड़ा देती है, बहुत ही अनप्लेजेंट लगता है शरीर को। तो तेज हवा चल रही थी, ओले गिर रहे थे, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। तो सारे ब्रजवासी, सारे गैया सब हैरान और परेशान हो गए। और कृष्ण को बोले, देखो कृष्ण, तुमने जो ये ये ब्रज गोवर्धन का पूजा करवाया और इंद्र का यज्ञ रखवाया, इससे यज्ञ इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। तो कृष्ण सोचे कि चलो, अभी इंद्र तो क्रोधित हो गए हैं, और भगवान वही चाहते भी थे कि इंद्र क्रोधित हो, क्योंकि जो व्यक्ति अभिमानी होता है, जब उसका अभिमान को क्षति पहुंचती है, तो क्रोध तो आता ही है उस व्यक्ति को। तो भगवान जानते थे इंद्र को क्रोध तो आएगा ही। भगवान तैयार थे, लेकिन भगवान गए गोवर्धन पर्वत पे, गोवर्धन पर्वत के अंदर गए, वहां पे एक गुफा थी, गुफा के अंदर गए। और गुफा के अंदर एक, मान लीजिए, एक छोटा सा हिल था। गुफा के अंदर ही एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था, भगवान उस पर चढ़ गए, और उस पर चढ़कर उन्होंने ऐसे गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उस पर उठा लिया, ऐसे गोवर्धन को ऊपर धारण कर लिया। और जब गोवर्धन ऊपर उठ गया, तो बोले सारे ब्रजवासियों को, नंद महाराज को और सारे ब्रजवासी बोले कि सारे ब्रजवासी गण, आप इस पर्वत के नीचे आ जाओ, ये छतरी की तरह काम करेगा, आप सब लोग इसके नीचे आ जाओ। अपने सारे पशु जो हैं, गैया वगैरह हैं, उनको भी सबको ले आ जाओ, गाय बकरी जो भी हैं आपके सारे पशु, उनको भी ले आओ अंदर, और सब लोग यहाँ पर्वत के नीचे आ जाओ। और इससे तुम्हें बारिश और तेज बारिश वगैरह जो ओले वगैरह गिर रहे हैं, उनसे आपको संरक्षण मिल जाएगा। तो सारे ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गया। साधारण स्थिति में अगर पर्वत को ऊपर उठाया जाए, मान लीजिए अगर पर्वत को ऊपर उठा लेते हैं, तो नीचे तो कीचड़ होगा, इतनी बारिश हो रही है तो कीचड़ तो होगा ही। लेकिन जब भगवान ने पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत, तो वहां एक रत्ती भर भी कीचड़ नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा से वहां पर बहुत ही सुंदर, क्या कहते हैं, एक रहने की व्यवस्था हो गई थी गोवर्धन के नीचे। जब भगवान ने पर्वत उठाया, तो अपने आप ही भगवान की इच्छा मात्र से रहने की एक सुंदर व्यवस्था बन गई। ड्राई ग्राउंड था, एकदम सूखा जमीन था वहां पर। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, बहुत हवा भी चल रही थी, लेकिन पर्वत के नीचे न तो हवा आ रही थी, न बारिश आ रही थी, न ओले पड़ रहे थे, कुछ भी नहीं था। तो सारे ब्रजवासी बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर कृष्ण की तरफ देखने लगे। अब कृष्ण देखिए, ऐसे गोवर्धन धारण करके खड़े हैं, और सारे ब्रजवासी और गैया वगैरह जितने पशु थे, वो सब उनको चारों तरफ से घेर के खड़े थे, और सब कृष्ण को देख रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि जो पीछे खड़े थे भगवान को, जो भी सारे ब्रजवासी थे, सबको कृष्ण का मुख दिख रहा था। और फिर सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए कि आ, भगवान का मुख देखकर सब लोग कृष्ण का गुणगान करने लगे। जो कृष्ण के, हमने जैसे पहले चर्चा किया था, यशोदा मैया जो थी, कृष्ण ने जो जो कार्य किए थे, पूतना का वध किया था, शक्टासुर को मारा था, तृणावर्त को मारा था, ये सब चीजें याद करते हुए गीत गाने लगे ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी नाना प्रकार गीत गाने लगे। कैसे कृष्ण ने पूतना का वध किया था, कैसे कृष्ण ने शक्टासुर को मारा था, कैसे कृष्ण ने तृणावर्त को ऊपर से गिराकर जमीन पे मार डाला था। तो ऐसे सब गुणगान कर रहे हैं। तो मानो जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, कीर्तन में कैसे भाव विभोर होकर लोग भगवान के गुणगान गाते हैं, वैसे ही सारे ब्रजवासी भाव विभोर होकर कृष्ण के गुणगान कर रहे थे। भूल गए कि बाहर बारिश हो रही है, हमारे घर नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहा। और कोई सोचेगा कि बारिश का पानी फिर अंदर तो आ सकता है ना, लेकिन नहीं, बारिश का पानी भी अंदर नहीं आया। कैसे अंदर नहीं आया? इसके आ, कई कारण बताते हैं कि हर बार जो सी लीला होती है ना गोवर्धन की, तो भगवान अलग अलग चीज करते हैं। तो कभी भगवान ने एक बार ऐसा कर दिया कि अनंत शेष को कहा कि अनंत शेष, तुम आकर गोवर्धन के चारों तरफ लपेट लो, ताकि पानी की एक बूंद अंदर ना आए। तो अनंत शेष जो थे,
उन्होंने एक ब्रिज बना लिया था, मानो एक डैम बना लिया था, एक बांध बना लिया था गोवर्धन के चारों तरफ अंदर, ताकि पानी बाहर का अंदर बिल्कुल ना आए। हालांकि बाहर दिख रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की एक बूंद तक अंदर नहीं आई। तो सारे ब्रजवासी निश्चिंत होकर बैठे। एक और लीला आती है कि कैसे ये पानी सारा अंदर नहीं आया। तो देखिए, गोवर्धन की लीला जो होती है ना, वो जब भी भगवान अपना अवतरण लेते हैं ना, अवतार लेते हैं इस जगत में, तो होती है गोवर्धन लीला। कृष्ण जब भी अवतार लेते हैं तो गोवर्धन लीला करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पिछले दिन में जब कृष्ण का अवतरण हुआ था, तो ऐसी लीला आती है कि युधिष्ठिर महाराज जब यज्ञ किए थे, क्या कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को बुलाया था। तो सारे ऋषि मुनि आए थे। तो उन ऋषियों में एक मुनि थे, दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि तो भरपूर भोजन खाते हैं, इतना भोजन खाते हैं। और हाँ, जब वो यज्ञ में आए और यज्ञ के अंत में जब भोजन सबको परोसा गया, तो दुर्वासा मुनि भी बैठे भोजन के लिए। भगवान कृष्ण भी उनके बाजू में बैठे थे, भोजन कर रहे थे। पांडव भी बैठे थे, युधिष्ठिर महाराज तो सर्व कर रहे थे, सबको सेवा भोजन परोस रहे थे। तो पांडव सारे भोजन परोस रहे थे अपना, क्या कहते हैं, इनके साथ, द्रौपदी के साथ और माता कुंती के साथ भोजन परोस रहे थे सबको। तो दुर्वासा मुनि खाते गए, सब लोगों को खा के हो गया। लेकिन क्या होता था ना, वैदिक सभ्यता में अगर सब लोग खाने को बैठे हैं साथ में, तो जब तक हर एक व्यक्ति का खा के खत्म नहीं हो जाता, तब तक कोई नहीं उठता। सब लोग बैठ के इंतजार करते हैं कि आखिरी व्यक्ति का भी खाना हो जाना चाहिए, तभी सब लोग उठेंगे साथ में। देखिए, ऐसी सभ्यता होती थी पहले। अभी तो क्या होता है, लोग साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाते, और कभी बैठ के खाए भी तो जैसे ही किसी का हो गया तो उठ के चला जाएगा, दूसरा उठ के चला जाएगा, तीसरा, और जो अंत में बैठ के खा रहा है खा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था सभ्य परिवारों में। हाँ, ये प्रथा होती थी, अभी भी होती है, कुछ कुछ लोगों में, परिवारों में पालन करते हैं इसका। सब लोग साथ में खाने बैठेंगे, सब लोग साथ में उठेंगे। तो आ, दुर्वासा मुनि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, सबका हो गया खा के। और खाते खाते इतना खा लिए कि सारा भोजन समाप्त हो गया, किचन में सब कुछ खाली हो गया। बोल रहे हैं फिर भी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की तरफ संकेत किए कि कृष्णा, सारा भोजन खत्म होने को आ गया है, ये तो मुनि तो कुछ उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी अगर खाना नहीं परोसेंगे और इनको, तुमको शाप दे देंगे। दुर्वासा मुनि का मालूम है सबको कि थोड़ा क्रोधित हो गए, अरे तुमने भोजन के लिए बुलाया और भोजन नहीं है तुम्हारे पास, श्राप देता हूं मैं तुम्हें। तो कृष्णा ऐसे किए कि उठ के खड़े हो गए। और सभ्यता ऐसी होती थी, अगर एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया तो सबको उठना पड़ेगा। तो कृष्ण उठ के खड़े हो गए। दुर्वासा मुनि, "ए, रुको रुको रुको।" कृष्ण उठ के खड़े हो गए तो सबको उठना पड़ा, सब उठ के खड़े हो गए। दुर्वासा मुनि भी उठ के खड़े हो गए। कृष्ण को बोले, कृष्ण ये तुमने क्या किया? मेरा पेट तो भर गया था खा के, लेकिन पानी नहीं पिया था मैंने, प्यासा रह गया मैं, पानी पीना था मुझे। तो भगवान कृष्ण बोले दुर्वासा मुनि को, आप चिंतन मत मत करिए मुनिवर। जब मैं अगली बार अवतरित होऊंगा, तब मैं आपको खूब पानी पिलाऊंगा। जितना पानी आपको पीना है ना, उतना पीजिएगा मन, क्योंकि भोजन करते हैं और पानी भी उतना ही पीते हैं दुर्वासा मुनि। तो इस बार जब भगवान प्रकट हुए, जब गोवर्धन का लीला हो रहा था, तो दुर्वासा मुनि को बुला लिया, महाराज आइए, मैंने आपको वचन दिया था। तो दुर्वासा मुनि आ गए गोवर्धन के नीचे, और सारा पानी जो इंद्र भेज रहे थे, वो सारा का सारा पानी दुर्वासा मुनि पीते गए। इसलिए एक बूंद तक अंदर नहीं आई। तो दुर्वासा मुनि तो योगी हैं, तो सारा पानी एकत्रित करके एक जगह से सारा पानी पीते जा रहे थे। और इंद्र बारिश कर रहे हैं, 7 दिन तक इंद्र ने बारिश किया, और दुर्वासा मुनि भरपेट पानी पी लिए। हम्म। तो इसलिए एक बूंद पानी की पर्वत के नीचे नहीं आई। हम्म। तो अब इंद्र 7 दिन तक बारिश किए, और बाद जब देखा कि पर्वत उठा लिया, तो पर्वत के ऊपर भी बहुत वज्र का प्रहार किया इंद्र ने, बहुत बार वज्र का प्रहार किया। लेकिन गोवर्धन तो मानो ऐसे लग रहा था वज्र का प्रहार कि जैसे कोई फूलों की वर्षा कर रहा हो, क्योंकि गोवर्धन को तो भगवान कृष्ण ने स्वयं धारण करके रखा था।
भगवान की उंगली छू रही थी गोवर्धन को, तो गोवर्धन तो इतने आनंद में थे, इतने आनंद में थे कि वज्र का प्रहार मानो उनको लग रहा था फूलों का प्रहार हो, कि जैसे कोई फूल मार दे आपको फूल से, तो वो तो पीड़ा नहीं देता, कभी अच्छा ही लगता है। कभी कभी तो संत महात्मा के ऊपर फूल फेंके जाते हैं, बरसाए जाते हैं उनके ऊपर फूल, अच्छा लगता है। तो गोवर्धन को ऐसे ही लग रहा था कि मानो कोई उनके ऊपर फूल बरसा रहा। और 7 दिन तक बारिश होती रही निरंतर। तो इंद्र को लगा, अरे 7 दिन तक मैंने इतनी बारिश की और सारा पानी खत्म हो गया, कुछ ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं हुआ। और सारे ब्रजवासी 7 दिन तक न तो सोए, न ही कुछ खाना खाए, निरंतर भगवान के गुणगान ही करते रहे, है ना। कि पहले क्या होता था, देखिए, जब भगवान कृष्ण दिन में गैया चराने जाते थे, तो जो सारे गोपियां होती थी, जैसे यशोदा मैया हैं, या जो यशोदा मैया की उम्र की दूसरी गोपियां थी, उनको बहुत पीड़ा होती थी, अरे कृष्ण चले गए। नंद महाराज को पीड़ा होती थी। और जो जवान गोपियां थी, जो कृष्ण की उम्र की गोपियां थी, जिनको बहुत कृष्ण में प्रेम था, उनको बहुत पीड़ा होती थी, अरे कृष्ण चले गए। तो घर सब पूरा गांव सूना सूना लगता था। और दिन में तो सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ खेलते रहते थे, लेकिन जब शाम को आते थे, कृष्ण अपने घर चले जाते थे, तो यशोदा माई नंद महाराज तो खुश हो जाते थे, गोपियां भी आ जाती थी कृष्ण के घर पे उनको देखने के लिए। लेकिन ग्वाल बाल अपने घर चले जाते थे, तो ग्वाल बालों को बहुत दुख होता था, अरे रात हो गई, अभी कृष्ण के साथ आ, खेल नहीं पाएंगे। कई कई बार तो ऐसा होता था, ग्वाल बाल, कुछ ग्वाल बाल रात को, अर्धरात्रि को, रात को 12-1 बजे उठ के कृष्ण के घर के बाहर आ जाते थे, कृष्ण उठो उठो, सवेरा हो गया, उठो उठो, चलो हमको वन में जाना है। तो शुरू में उठ जाती थी, अरे तुम अर्धरात्रि के समय आए हो मूर्ख, क्या कर रहे हो, जाओ जाके सो जाओ, ये कोई उठने का समय है, कृष्ण सो रहे हैं, उनको उठाओ नहीं मत। तो उसको लगता था, अरे अभी अर्धरात्रि हुई है। तो कई कई बार ऐसा हो जाता था, कई बार ग्वाल बाल इतने आतुर हो जाते थे कृष्ण से मिलने के लिए कि अर्धरात्रि के समय उठ जाते थे। तो उनको बहुत पीड़ा होती थी, अरे कृष्ण हमारे साथ नहीं है। और फिर सवेरा होते ही कृष्ण चले जाते थे वन में, फिर गोपियों को अच्छा नहीं लगता था, सारे ब्रजवासी जो अ, थे उनको अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन ये 7 दिन तो सारे ब्रजवासी, यशोदा माई, नंद महाराज और उनकी उम्र के जो गोपियां थी, ग्वाल बाल थे, जवान गोपियां थी, गैया थी, सब के सब इतने प्रसन्न थे कि 7 दिन तक निरंतर दिन और रात कृष्ण उनके सामने रहे। तो उनको तो इतना आनंद आ रहा था, इतने इतने मन से भगवान के गुणगान कर रहे थे। तो इंद्र ने देखा कि ये तो सारे ब्रजवासी तो बस गुणगान किए जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ब्रजवासी नाच भी रहे थे, नाच रहे थे और गा रहे थे निरंतर। 7 दिन तक नाच गान चलता रहा। तो इंद्र को लगा, अरे, तब उनको ज्ञात हुआ, अरे अरे, ये तो कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। 7 दिन तक मैंने इतनी बारिश भेजी, इतना गोवर्धन पर्वत को नष्ट करने की कोशिश की वज्र के द्वारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मेरा सामना कोई मनुष्य कर सके, मतलब वो सामान्य मनुष्य तो नहीं हो सकता। फिर उनको याद आया, अरे अरे, ये तो कृष्ण तो भगवान ही है, मेरे स्वामी हैं। उनको लज्जा हुई, उन्होंने बादलों को भाग, निकलो भाई निकलो यहाँ से। तो सारे बादल छट गए और सूरज निकल आया। अब इंद्र सीधे वापस तो नहीं जा सकते, उनको एहसास हो गया कि कृष्ण तो भगवान है। तो अब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो गलती तो कर दी, लेकिन अब क्या करें। तो हाँ, क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से। तो इसलिए हाँ, इंद्र सोचे कि चलो, मैं सीधे कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा, मैं पहले आ, क्योंकि स्वर्ग में ना एक गैया रहती है जिनका नाम है आ, कामधेनु गाय। कामधेनु नहीं, क्या बोलते हैं, सुरभि। सुरभि गैया रहती है स्वर्ग में। सुरभि सारे गैयों की माता है।
पृथ्वी पर जितनी भी गैया है ना, वो उनके ही वंश से उत्पन्न हुई है, सुरभि के वंश से उत्पन्न हुई। तो पृथ्वी पर जितनी भी गैया और बैल हैं, वो सब के सब सुरभि से जन्मे हैं, है ना। तो आ, और कृष्ण इंद्र जानते थे कि कृष्ण को गैया बहुत प्रिय है। गैया प्रिय है मतलब सुरभि मैया भी प्रिय होंगी। तो सुरभि के पास गए इंद्र, बोले कि हे माते, गाय को तो माता का ही दर्जा दिया जाए। तो इंद्र बोले, माते आप मेरे साथ चलिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है कृष्ण के प्रति, लेकिन जब कृष्ण का कोई प्रिय मेरे साथ होगा, कृष्ण का प्रिय मतलब गैया, गैया से इतना प्रेम करते हैं भगवान, कितना प्रेम करते हैं, वेदों में प्रार्थना आती है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो हाँ, ऐसे प्रार्थना में कहा गया है, नमो ब्राह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मणों के देवता है, कृष्ण जो है ब्राह्मण द्वारा पूजित देवता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, गैया और ब्राह्मण के हित करने वाले हैं भगवान। तो हमेशा भगवान कृष्ण गैया और ब्राह्मणों के हित के बारे में सोचते रहते हैं। तो हम सोच सकते हैं भगवान को गैया कितनी प्रिय है। तो इंद्र समझ के जानते हैं इस चीज को कि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है गैया, और इसलिए वो सुरभि से कहे कि आप मेरे साथ चलिए, हम जाकर कृष्ण से क्षमा मांगेंगे। मुझे कृष्ण हम मतलब मैं क्षमा मांगूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। तो इस प्रकार जो कृष्ण है, जब बारिश थम गई तो कृष्ण बोले सारे ब्रजवासियों पे कि आप लोग सब जो हैं अब निकलिए यहाँ से। तो सारे ग्वाल बाल बोले, अरे जो बड़े ग्वाल बाल थे नंद महाराज की उम्र के थे, बोले कृष्ण कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम 7 दिन तक ये गोवर्धन पर्वत पकड़ के खड़े रहे ना, तो तुम थक गए होंगे। हम अपने डंडे, उन्होंने डंडे उठाए अपने बड़े बड़े, बड़ी बड़ी लाठियां उठाई और ऊपर लगा दिया गोवर्धन को। बोले हम पकड़ के खड़े रहेंगे, तुम निकलो। तो ऐसे डंडे लगाए, कृष्ण ने गोवर्धन को थोड़ा सा नीचे किया, सारे डंडे टूट गए उनके, सारी लकड़ियां टूट के चूर चूर हो गई। तो डर गए सब लोग, कृष्ण को बोले नहीं 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 तुम रुको, हम लोग ही पहले जाते हैं। तो आ, फिर कृष्णा पकड़ के खड़े रहे, और जो ब्रजवासी हैं वो सारी गैया वगैरह के साथ निकल के अपने अपने घर चले गए। और फिर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ज्यों का त्यों रख दिया, नीचे आए और बाहर निकल के आए गुफा से। तो सारे ग्वाल बाल तो चले गए थे, सब लोग अपने घर चले गए थे। अब कोई सोचेगा कि सॉल घर कैसे चले गए सब लोग, सब लोग तो रुकने चाहिए थे कृष्ण के लिए। हाँ रुकने चाहिए थे, लेकिन भगवान की इच्छा हुई, क्योंकि देखिए सारे ब्रजवासी जो है ना, वो भगवान कृष्ण के इच्छा के अधीन कार्य करते हैं। और भगवान की इच्छा भगवान को बतानी नहीं पड़ती, उनके हृदय से ही उनको पता चल जाता है भगवान की क्या इच्छा है। तो भगवान की इच्छा थी कि सारे ग्वाल बाल चले जाएं यहाँ से, ताकि मैं इंद्र से बातचीत कर सकूं, क्योंकि इंद्र चाहते थे कृष्ण से मिलना चाहते थे, भगवान जानते थे ये भी। तो इसलिए सारे ग्वाल बाल नंद महाराज छोटा ये सब लोग चले गए अपने घर, है ना। और कृष्ण जब बाहर निकल के आए, तो इंद्र सुरभि माता के साथ आ, क्या कहते हैं, आ, भगवान कृष्ण के पास आए। मम्मी और लैपटॉप का और आईपैड। आकर भगवान को सुंदर प्रार्थना करने लगे। तब क्या प्रार्थना करते हैं इंद्र, और सुरभि मैया भी क्या प्रार्थना करती हैं कृष्ण को, क्या होता है उसके बाद, इसका चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी जय हो। प्रभु जी बहुत जय जय बढ़िया जय। आपने, जय गोवर्धन नाथ नी जय। आपने जय बहुत गोवर्धन। बढ़िया लीला सुनाई, समझाया। समझाया। जय प्रभु, भगवान कृष्ण प्रभु की जी गोवर्धन मुझे एक लीला बात इतनी मधुर बताइए। है, प्रभु जी थैंक इतनी यू वेरी मधुर मच। है। हरे कृष्णा। तो थैंक यू प्रभु हरे जी, कृष्ण हरे जी। प्रभु जी एक कृष्णा। मोक्ष जो है, किसी को मोक्ष मिलता है तो वो मोक्ष हमेशा के लिए मिलता है या वो भी परमानेंट नहीं होता है? हाँ, मोक्ष तो ये बहुत ऑलवेज। सुंदर प्रश्न है आपका।
तो मोक्ष दो तरह के होते हैं। एक मोक्ष होता है जो नष्ट हो जाता है थोड़े समय में, और एक मोक्ष होता है जो निरंतर बना रहता है। तो दामोदर अष्टकम है एक प्रार्थना जिसमें सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशदपीहा। तो उसमें वो प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हे भगवान दामोदर, मेरी ये प्रार्थना है आपसे, वरम देव, ये मैं वरदान चाहता हूं आपसे। क्या वरदान चाहता हूं? वरम देव मोक्षम न मोक्ष अवधिम वा। तो मुझे नष्ट होने वाला मोक्ष नहीं चाहिए, और अवधिम मोक्ष, जो मोक्ष नष्ट नहीं होता, वो भी नहीं चाहिए। तो दो तरह के मोक्ष बताए गए हैं वहां। एक मोक्ष जो नष्ट हो जाता है, एक मोक्ष जो कभी नष्ट नहीं होता। तो नष्ट होने वाला मोक्ष कौन सा है? कि देखिए क्या होता है, कोई इस जगत में आप देखेंगे, स्पेशली इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जब मैं शुद्ध हो जाऊंगा पूरी तरह से तो मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा। तो ये भगवान में लीन होने वाला जो चीज है वो मोक्ष कहते हैं उसे, वो नष्ट होने वाला मोक्ष। तो जो व्यक्ति भगवान में लीन होना चाहता है, थोड़े अरसे तक लीन रहेंगे, लेकिन बाद में फिर उनके अंदर इच्छाएं जागृत होंगी और फिर से वो भौतिक जगत में गिर पड़ेंगे, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो जो भगवान में लीन होना चाहते हैं वो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। जो मोक्ष चाहते हैं वो अल्प बुद्धि वाले मोक्ष चाहते हैं, वो मोक्ष नष्ट हो जाता है अंततः। लेकिन जो सोचते हैं कि मुझे भगवान के साथ रहकर भगवान का सेवा करना है, लीला कर, भगवान की लीला में उनका साथ देना है, वो जो मोक्ष होता है ना, उसका कभी नष्ट नहीं होता। वो मोक्ष हमेशा सदैव बना रहता है। तो वो मोक्ष मतलब जो एक बार व्यक्ति, भगवान गीता में कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, जो भगवान के धाम चला जाता है, भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है, वो व्यक्ति कभी भी लौटकर जगत में नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान में लीन होने की इच्छा रखता है, वो थोड़े समय तक लीन रहता है, लेकिन फिर से उसके अंदर भौतिक इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं और वो जगत में वापस आ जाता है। तो प्रभु जी, अगर हमेशा के लिए मोक्ष मिलता है प्रभु जी की सेवा करने के लिए, और प्रभु जी नीचे आते हैं बन के, तो उसकी सेवा के लिए उन्हें भी नीचे आना होता है? बिल्कुल आना होता है, आते हैं साथ में, खुशी खुशी आते हैं। लेकिन वो जो भक्त लोग आते हैं वो हमारी तरह शरीर नहीं धारण करते, उनका शरीर भी दिव्य होता है। तो उनको हमारी तरह जो भौतिक शरीर होता है ना, जो हाड़ मांस का पुतला है, वैसा शरीर नहीं धारण करना पड़ता उनको। उनका शरीर दिव्य होता है और उनके उस शरीर में कभी भी पीड़ा नहीं होती, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो ही नहीं सकती। देखिए, जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों छुटकारा चाहते हैं जीव? क्योंकि उसमें बहुत पीड़ा होती है। शरीर के अंदर मृत्यु के अलावा और जन्म के अलावा भी बहुत सारी पीड़ा होती है। कितनी पीड़ा होती है शरीर में? हम लोगों को लगता है अरे जीवन तो, हमारा ये शरीर है ये तो आनंद लेने के लिए बना है। आनंद खाली बहुत ही थोड़ी जगह से मिलता है। मुंह में कभी भोजन डालेंगे तो आनंद आता है, अगर वही भोजन कभी आंख में चला गया तो बहुत पीड़ा होती है। वही भोजन कभी, अगर पानी पीते हैं मुंह से, अगर वही पानी नाक में चला गया तो बहुत पीड़ा होती है। वही पानी अगर कान में चला गया तो बहुत पीड़ा होती है ना। तो शरीर में पीड़ा के स्थान बहुत है, आनंद के स्थान बहुत ही कम है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जो भगवान के भक्त आते हैं उनके पास ये भौतिक शरीर नहीं होता, उनके पास दिव्य शरीर होता है, उसमें कभी पीड़ा नहीं होती। ओके प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है हमको। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू शंकरन प्रभु जी, थैंक यू। वेरी हरे ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा क्लास, बट आज से टाइम भूल गई तो मैं लेट ज्वाइन हुई, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और मैं जब या भगवान को जब नैवेद्य ऑफर करती हूँ तब मैं वो श्लोक बोलती हूँ, प्रभु जी नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एवरी टाइम मैं वो ऑफर करते हुए बोलती हूँ प्रभु जी।
बिल्कुल बिल्कुल माता जी, हम सब लोग करते हैं ये मंत्रोच्चार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। गोस्वामी और जी, हरे या कृष्णा। प्रभु जी, अगर ये भी रिकॉर्डिंग ऐसे भेज सकते हैं तो प्लीज सेंड करना, जब भी मैं मेरे टाइम के हिसाब से सुनती रहूंगी, श्योर श्योर माता जी, तो मायापुर मुझे बिहारी थोड़ा को you हिंदी can का share। या अच्छे यस से अंडरस्टैंड हो जाएगा प्रभु जी, और अच्छा लगा हाँ प्रभु हाँ जी। थैंक यू वेरी मच बिल्कुल प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल बिल्कुल या माता जी, हरे या हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक हरे यू। कृष्णा प्रभु जी। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।